नमस्कार सभी दोस्तों का। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि आज अपन किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आप लोगों को सिंप्लीकेशन के कुछ एक टाइप हैं जो कि उस टाइप को मैं पूरा ही करवाऊँगा आप आज की क्लास में। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको। एंड उसका बेसिक बताऊंगा पहले तो मैं आप लोगों को। फिर उसकी जो शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, कुछ में लागू होगी वो ट्रिक और कुछ में लागू नहीं होगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक से करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बेसिक बिना उसका आंसर नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक सभी पे लागू नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ पे होती है जो मैं आपको बता दूंगा, और जिस पे नहीं होगी उसका मैं बेसिक बताऊंगा और उसको आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो देखिए, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा। वो चीज है कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो आज मैं आपको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इसकी थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ कि क्या होती है। सभी को आती है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अपन को इसमें से x का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सभी को पता होगा शायद। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है ना। और इसी को श्रीधर आचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। इसी को श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज का कंसेप्ट होगा जो इस फॉर्मूले के आधार पर होगा, द्विघात समीकरण पे, ठीक है ना। तो आप इनको तो याद रख ही सकते हो, ठीक है। आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन, और ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में सीधा भी पूछ लिया जाता है। आपको ये फॉर्मेट देगा, ठीक है। फिर इसका पूछेगा कि इसका मान क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहला काम करना है। तो देखिए आंसर में कि माना कि पहले मैं आपको उसका बेसिक बता रहा हूँ, फिर आप इसकी जो ट्रिक बनेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो माना कि एक्स एक्स बराबर ये फॉर्मेट है जो किस प्रकार है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत तक। उस संख्या का कोई अनंत नहीं है, उसमें कितना भी जोड़ो कितना भी घटाओ अनंत ही आता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए, अब दोनों तरफ फर्क कर दो इसका। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। आप जैसे दोनों तरफ वर्ग करोगे इसका, तो देखिए ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जिस पे ये रूट लग रहा है ये तो निकल के आ जाएगा, ए बच जाएगा, और बाकी की संख्या ऐसे कैसे बच जाएगी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, तो x और ये बराबर है। अब ये क्या है, ये वापिस इसके बराबर क्या माना था अपन ने, x माना था कि नहीं माना था, माना था ना, ठीक है। तो क्या हो गया ये, तो ये आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स, ठीक है। अब इनका पक्षांतर कर दो, ए प्लस एक्स का इधर ले आओ इनको, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स माइनस ए बराबर कितना हो गया, 0, बराबर 0, ठीक है। अब मैंने आपको एक समीकरण बताई थी अभी, द्विघात समीकरण, जो होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ठीक है ना। तो इसमें एक्स एक्स माइनस एक्स
सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्या था, ए। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, -1 है, और सी की वैल्यू क्या है, -a है। ठीक है, अब इसमें से x का मान कैसे निकालते हैं, अभी सूत्र बताया था मैंने आपको, -b प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसमें जो ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो देखिए, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर, अब b की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये माइनस का चिन्ह तो पहले था, -1। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का ए बाई 2 है, तो 2 तो ऐसा कैसा, ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस का, सॉरी, प्लस का 1। ठीक है, जैसे आप इसको हल करोगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, प्लस का 4a बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, x का मान आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो सीधी सी बात कर सकते हैं अपन कि हमारा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो देखिए हमारा फॉर्मूला था अंडर रूड ए प्लस अंडर रूड ए प्लस अंडर रूड ए माइ प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो x का मान आएगा आपके पास में, यदि यहाँ प्लस है तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन एक दूसरा इस टाइप से पूछता है कि यदि a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो, तब क्या होगा, तब x बराबर होगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मेट याद रखना है, प्लस वाले के लिए ये होता है, और माइनस वाले के लिए x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, तो इसका मान डायरेक्ट होता है x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, इसी टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर कितना होगा, तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने कि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। ठीक है, तो x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, ए की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, बाई 2, तो कितना हो गया, तो 1 प्लस अंडर रूट 4 नाम 36 और 1 37 बाई 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और देखिए देखिए अंडर रूट 11, फिर प्लस अंडर रूट 11, फिर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर, आपको x बराबर करना है, तो 1
प्लस यही फॉर्मेट लगाना है इसमें, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2, ठीक है, इसी फॉर्मेट से बनेगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x का मान 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, a की जगह 11 रख दो, ठीक है, बाई 2। तो कितना हो गया, तो 1 प्लस अंडर रूट 11 × 4 = 44, 44 रहे 45/2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें पूछा गया है कि y बराबर अंडर रूट 7 प्लस फिर अंडर रूट 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने बताया था कि y बराबर, यहाँ y भी दे सकता है, a भी दे सकता है, x भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो करिए, तो y बराबर वही फॉर्मेट लगेगा, इसमें भी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो रखिए, तो y बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 × 7/2, तो कितना हुआ, तो 1 प्लस अंडर रूट कितना हो गया, 4 4 7 28, 28 रहे 29/2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए यदि y बराबर अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 इन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना है, वही इसमें भी वही फॉर्मेट लगेगा। y बराबर मैंने बताया था कि यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, और अंडर रूट 1 प्लस 4a/2, इसमें भी यही फंक्शन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल है, देखते जाइए। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा आपको और इजी लगने लग जाएगा। तो देखिए, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, ए की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 रख दो यहाँ पे, ठीक है, +2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, -1 प्लस अंडर रूट 9 चौके 36, 36 और 1 37/2, ठीक है। पेपर में कैसे पूछता है क्वेश्चन, देखो छोटे एग्जाम होते हैं ना, रेलवे और एसएससी परी का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और इसको एक अलग लेवल घुमा कर भी पूछ पूछ लेता है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका बताऊंगा, पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी दोनों क्वेश्चनों की, ठीक है ना। तो y की वैल्यू पूछिए, तो y बराबर क्या होगा, सिंपल है, 1 प्लस अंडर रूट कितना होगा, 1 प्लस 4, एक कितना है 12, तो 12 बराबर कितना होगा अपॉन 2, तो कितना हुआ, y बराबर 1 प्लस अंडर रूट 12 चौके 48, 48 रहे 49, 49/2, ठीक है। तो 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 7/2, तो 1 और 7 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया, तो y बराबर यहाँ से निकल के रहेगा 4, ठीक है, 4 आ गया ना। अब देखिए और, ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। ये हो गया, ये हो गया, ये कौन सा है, इसको करो, ठीक है। यदि y बराबर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 फिर माइनस अंडर रूट फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो इसकी वैल्यू क्या है। देखिए बाद में इसको मात्र 1 सेकंड में उड़ाना सिखा दूंगा इस क्वेश्चन को आपको, पहले आप इसका बेसिक तो समझो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, बेसिक हर जगह काम आता है, बेसिक बना सवाल हल ही नहीं हो पाएगा।
ठीक है ना। तो, तो देखिए y बराबर कितना होगा, माइनस है तो यहाँ -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, एक की वैल्यू कितनी है 12/2। ठीक है, तो कितना हुआ -1 प्लस अंडर रूट, देखो 12 चौके 48, 48 रहे 49/2। सही है, तो कितना हो गया, तो 49 किसका वर्ग है 7 का, तो -1 प्लस 7/2। तो 7 में से 1 गया तो 6/2 करोगे तो आपका आएगा 3। तो y की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 3। ठीक है, और देखो, ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या होगा। अभी इस क्वेश्चन के भी दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। आप देखिए y, इसका व्यंजक का मान कितना होगा, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, √6 प्लस फिर √6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो मान लेते हैं x बराबर, मान लेते हैं कि ये है क्या, √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट है। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 1 प्लस √1 प्लस 4, एक की वैल्यू कितनी है 6/2। तो 1 प्लस √ छचों का 24, 24 से 25/2। तो 25 किसका होता है 5 का, तो 1 प्लस 5/2। तो 1 और 5 कितना हो गया 6, 6/2 करोगे तो 3। तो इस फंक्शन की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है 4। ठीक है, कर लिया बेसिक से। अब देखिए, ध्यान रखना, मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, वो प्रत्येक जगह लागू नहीं होगी, जहाँ लागू होगी वो भी बताता हूँ भाई, कहाँ कहाँ लागू हो सकती है, कहाँ कहाँ उस ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, प्लस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो अंडर रूट में, और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक की बात करें, तो आपको पहला काम और आखिरी काम ये करना है कि जो ये पहल पल कितने भी दे रखा हो, या 12 है, चाहे 15 हो, चाहे 30 हो, चाहे 42 हो, कुछ भी संख्या आ जाए, और इनका आपको क्या करना है, दोनों का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना जानते हो ना, जैसे कि 12 है, आप इसका गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 3 × 4। ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, वो बात यह है कि जब इसका गुणनखंड किया आप लोगों ने तो 3 और 4 आया। ठीक है, अब इन 3 और 4 का अंतर 1 है, और दूसरी संख्या हो कोई भी तो उनका अंतर भी, गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए। गुणनखंडों का गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि एक अंतर आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यदि गुणनखंड का अंतर 1 आ जाता है, तो देखिए बारी 3 और 4 आया, अब यहाँ प्लस चिन्ह है, यदि प्लस चिन्ह है तो बड़ा है, जो बड़ा गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, प्लस चिन्ह होने पर। और यदि माइनस का चिन्ह है, यदि माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो जो छोटा होगा वही राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, और देखिए, अब ये देखिए, इसमें कितना आया था y बराबर 3। ठीक है ना, y बराबर 3 आया था। अब देखिए इसका शॉर्ट, आप 12 का गुणनखंड करोगे तो 3 और 4 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ चिन्ह देखिए, यहाँ माइनस है प्लस है,
तो यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो जो छोटा गुणनखंड होगा वही आंसर होगा, तो y बराबर 3 ही आपका आंसर है। ठीक है, और देखिए ये कर लिया। अभी कौन सा क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, तो इसका आंसर भी 3 आया था ना आपके पास में। तो देखिए इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है, तो आप इन दोनों का 6 का गुणनखंड करोगे तो 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3, अंतर कितना आ रहा है, अंतर गुणनखंडों का अंतर 1 आ रहा है। तो ये ट्रिक यहाँ पे लागू होगी। तो प्लस चिन्ह है तो बड़ा गुणनखंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 3 आपका आंसर। वाकई नहीं हुआ, चुटकियों में हलवा ना। और देखिए इस 72 वाले को, अंडर रूट 72 प्लस 72 अंडर रूट 72 72 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। आप इसका आंसर दे सकते हो। आप 72 का गुणनखंड करोगे तो 72 का गुणनखंड होता है 8 और 9, 8 नाम 72, और इनका अंतर भी कितना होता है, एक अंतर है। 72 के गुणनखंड और भी होते हैं, 3 24 भी होता है, 2 36 भी होता है, पर इनका अंतर एक थोड़ी है यार। जिनका अंतर एक होगा उसी में ये ट्रिक लागू होगी। ठीक है, तो 72 में अब यहाँ साइन देखो, यहाँ प्लस का है, प्लस का है तो जो बड़ा होगा वही गुण आंसर होगा। तो 72 में बड़ा कौन सा है, 9 गुणनखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसको देखिए, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इनका गुणनखंड क्या होगा, 2 का क्या हो सकता है, 1 गुणा 2, 2 ही तो हुआ ना। तो इसमें बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 2, तो इसका राइट आंसर भी 2 ही होगा। ठीक है ना। और देखिए इसको देखिए, यदि अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो y का मान क्या होगा। तो 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 20 का गुणनखंड आप करोगे कि 4 और 5 इसका गुणनखंड होता है। ठीक है ना, गुणनखंड करना तो आता होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, तो जो यहाँ साइन देखो, यहाँ प्लस है, प्लस है, प्लस है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो जो बड़ा होगा गुणनखंड वही आंसर होगा, तो 5। तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी। आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करोगे तब भी 5 ही आएगा। मैं आपको बेसिक से कर भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप सोचोगे क्या पता एक गलती हो। ठीक है ना, तो देखिए y बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, एक की गुणा, एक का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 रख दो बाई 2, फिर 1 प्लस अंडर रूट 20 चौके 80, 80 रेख 81, 81 बटा 2, तो 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, तो 1 प्लस 9 बाई 2। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो 9 और 1 10, 10 बाई 2 कितना हो गया, 10 बटा 2 5, तो y की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है ना, अभी 5 ही बताया था मैंने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो बात ये हो गई। अब यदि आपसे अभी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ये देखो, अगर इस क्वेश्चन को भी आप अंडर रूट हटाकर सीधा वैल्यू लाना चाहे तब क्या करोगे। तो देखिए दोस्तों, इसका मान कितना आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट 29 बटा 2। ठीक है, तो इसका मान लिखो यहाँ बराबर, तो इसका मान आया था y बराबर 1 प्लस अंडर रूट 29/2। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली मान क्या हो सकता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है अभी वो भी बताता हूँ। तो इसका मान कैसे निकालोगे आप, तो दोस्तों इसका मान देखिए, अंडर रूट 29 है, ये किस किस के मध्यम है, तो ये एक तो 5 का स्क्वायर के मध्यम होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है ना, तो 25 तो ये किसका होगा, ये 25 का नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 5 से तो ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, और 6 से कम आएगी, क्योंकि 6 अगर 36 होता तो 6 आता, और 25 होता तो 5 होता, लेकिन ये तो 25 से भी ज़्यादा है और 36 से भी कम है। सही है ना, तो इसका मान 5 और 6 के बीच में आएगा।
तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू यदि आप 5 लेते हो तो 5 और 1 करोगे तो 6, ठीक है। तो 6/2 करोगे तो 3, ठीक है। यदि आप 6 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 + 1 7, 7/2 तो 3.5। तो यहाँ से ये बात निकल कर आती है कि y की वैल्यू 3 से तो ज़्यादा होगी एंड 3.5 से कम होगी, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी और 3.5 से कम होगी। और देखिए, अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। तो इसमें x की एग्जैक्टली वैल्यू पूछे कि क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ तक हो सकती है। तो इसको देखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 + √45/2। तो देखिए इसको, जो भी आपके मन में डाउट है ना वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप देखते जाइए, x बराबर 1 + √45/2, ये इस √11 + √11 + √11 की वैल्यू है जी, ठीक है। तो x की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए √45 किसका मान हो सकता है? तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ये 45 36 से ज़्यादा है, कम है? तो 36 से तो एग्जैक्टली ज़्यादा है। तो भाई, और इससे इसके आसपास वर्ग कौन सा होता है? 45 के आसपास वर्ग होता है 49। 49 किसका होता है? 7 का। तो उससे तो कम है ना 49 से। तो ये आप कहोगे कि ये 6 के वर्ग से ज़्यादा है एंड 7 के वर्ग से कम है। ऐसा कर सकते हैं ना। यदि आप 7 का वर्ग करते हो तो 49 आता है ना, और 49 का अंडर रूट करते हो तो 7 आता है, ठीक है। यदि मैं x बराबर यदि मैं x बराबर पहले 6 को लूं तो कितना होगा? 6 + 1 बटा 2 कितना हो जाएगा? 3.5, ठीक है। यदि मैं 7 को लेता हूं तो x बराबर 7 + 1/2 कितना हो गया? 8, 8 में 4। तो x की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहोगे कि x की वैल्यू जो होगी वो 3.5 से तो ज़्यादा होगी और 4 से कम होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए एक क्वेश्चन है इस टाइप का, आपको बताता हूँ मैं, और आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में आप कहोगे कि ट्रिक बनेगी नहीं बनेगी। तो ट्रिक नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 9 का कोई गुणनखंड नहीं होता। गुणनखंड होता है तो या तो इसका 1 गुणा 9 खुद होगा या 3 गुणा 3 होगा, पर इनका अंतर 1 नहीं आता। इनका अंतर यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ 8 आ रहा है। तो यहाँ तो वह ट्रिक काम लागू नहीं होगी, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ट्रिक सब जगह लागू नहीं होती है, ठीक है ना। वहाँ बेसिक ही काम करता है। तो देखिए, तो इसका आंसर अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था? देखिए इसका आंसर आया था भाई, इतना आया था ना कि y बराबर -1 + √37/2, ठीक है। फिर कर लेते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी? y बराबर होगा -1 + √1 + 4 गुणा 9/2, ठीक है। तो y बराबर होगा 1 माइनस प्लस अंडर रूट 4 नाम 36, 36 और 37, 37/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बराबर वाई बराबर 3 है, और ऑप्शन नंबर बी 2.5, वाई ग्रेटर देन 3, और वाई बराबर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी की जगह बी लिखा आ गया यहाँ, तो सी कर लो यार इसमें, ठीक है। वाई बराबर 9 और डी 4 से बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली वैल्यू। तो देखिए 37 किस किस के मध्य में है? तो 37 आप कहोगे कि 6 के वर्ग से तो ज्यादा है भाई, 6 का 36 होता है तो उससे तो ज्यादा है, एंड 7 के से कम है। 7 का कितना होता है? 49, उससे तो कम है। तो इन्हीं के तो ये 37 भाई देखो
29 और 49 के मध्य में तो कहीं ना कहीं 37 आएगा ना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई जगह होगी ऐसी जहाँ 37 की वैल्यू होगी। तो देखिए, तो यदि मैं y बराबर 6 लेता हूँ, नहीं तो कितना मान होगा, तो -1 + 6/2, ठीक है। तो 6 में से ए गया तो कितना बच गया, 5, 5/2 कितना हो गया, 2.5। तो y की वैल्यू एक तो 2.5 होगी, मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं हो सकती ना भाई। और ज़्यादा ही होगी क्योंकि 37 था, ये तो अपने 36 बेच लिया था तब आया था। और y बराबर में, यदि y बराबर में 7 लेता हूँ तो -1 + 7/2 कितना हो गया, 7 में से 1 गया तो 6, 6/2 करोगे तो 3। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 2.5 से तो ज़्यादा और 3 से कम, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, ठीक है। ठीक है ना। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये। तो इस क्वेश्चन का भी अभी मैंने आंसर बताया था शायद आपको, ठीक है ना, कितना आया था, ठीक है। जो भी आया है अभी देख लेते हैं। तो y बराबर √7 + √7 + √7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए है y बराबर 3, ऑप्शन बी 3 ग्रेटर देन 3.5 y, सॉरी, और ऑप्शन नंबर सी है y बराबर 7, ऑप्शन नंबर डी है 4 से बड़ा। क्या होगा इसमें, देखो, तो y बराबर होगा, प्लस है तो 1 + √1 + 4a गुणा से 7, तो कितना हो गया, 4a गुणा 7/2 कितना हुआ, तो 1 + √7 चौके 28, 28 रे करोगे तो 29/2, ठीक है। तो देखिए 29 की वैल्यू किन किन के मध्य में है, तो ये 5 के वर्ग और 6 के मध्य में, ठीक है भाई। 5 का 25, 6 का 36, तो इनके मध्य में ही है। यदि मैं 5 को लेता हूँ y बराबर, तो 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 में 2 का भाग दूंगा तो 3 होगा। यदि मैं 6 को लेता हूँ तो 6 और 1 7, तो y बराबर हो जाएगा 7/2 और ये 3.5, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर क्या आएगी, y का मान होगा 3 से ज़्यादा, 3 से तो ज़्यादा होगा और 3.5 से कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने आपको करवा दिया, और देखो प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आए तो देखते हैं इसको, पहली बात तो करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये तो आएगा ही नहीं, ये तो होएगा ही नहीं अपन से। पर देखिए करते हैं, क्या आंसर होगा, आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग भी। नहीं आता है तो देखिए, देखो इसमें कहा गया है कि अंडर रूट 289 फिर प्लस √289 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि ये x बराबर है, पेपर में तो ऐसे ही पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था वही फॉर्मूट, x बराबर होगा 1 + √1 + 4a/2, ठीक है। तो x बराबर 1 + √1 + 4, एक की वैल्यू कितनी है 289। संख्या को देखकर घबराना नहीं है,
हल करने की कोशिश करना है, आंसर 100% आएगा। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, देखो करो, 4 नामे 36, 36 का 6, असल आयु 3, 4 8 32, 32 और 3 35, 35 को 5, असल आयु कितना है 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1156/2। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 1 प्लस, ठीक है इधर जोड़ दो, 1156 में 1 जोड़ोगे तो 1157। सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1157/2। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन ए होगा? नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्या आपको इसका आंसर आता है? देखो, वही तरीका, बेसिक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अंडर रूट 571 फिर प्लस अंडर रूट 571 फिर प्लस अंडर रूट 571 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, वही फॉर्मेट कि मान लेते हैं कि y बराबर या x बराबर किसी भी फंक्शन के बराबर ले लो, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। तो देखिए, y बराबर होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a। ए की वैल्यू कितनी है? 557/2। तो y बराबर होगा 1 प्लस अंडर रूट, करो 4 से गुणा, 4 चौके 4 एकम 4 एकम 4, 4 चौके 4 7 28, 28 को 8 आंसर आए 2 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 2284/2। तो कितना हो गया? तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2284 में एक जोड़ोगे तो 2285, 2200 कितना हो गया भाई? 2285। ठीक है, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2285/2। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। एक और देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। करिए दोस्तों, चलो चल, आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करना, और आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी कि, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, आंसर बता देता हूँ। आप ये इसका राइट आंसर होगा, हल करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है ना, तो मिलते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वाले बटन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, ऑल फ्रेंड्स, लव यू।